सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जो जूता कांड हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। एक 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह न सिर्फ अदालत की गरिमा पर हमला था बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करता है। इस घटना की हर किसी ने निंदा की और पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी इस घटना को गलत बताया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी खुद सीजेआई गवई पर ही डाल दी। जस्टिस काटजू ने कहा है कि सीजेआई गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा से जुड़े एक मामले में अनुचित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो भगवान से ही कहिए कि वही प्रतिमा की बहाली करे। काटजू के अनुसार ये टिप्पणी मामले के कानूनी पहलुओं से संबंधित नहीं थी और पूरी तरह से गलत थी, अनावश्यक थी। उनका कहना था कि जजों को कोर्ट में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और सिर्फ कानून और तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये तर्क एक हद तक सही भी है कि जजों को अपनी टिप्पणियों में संयम रखना चाहिए, लेकिन क्या जूता कांड के लिए एक दलित जज को ही जिम्मेदार ठहरा देना सही है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने सलाह दी है कि जजों को सुनवाई के दौरान ज्यादा टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, चुप होकर दलीलें सुननी चाहिए। उन्होंने ये बात मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण की कोर्ट में हुई जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर कही है। उन्होंने कहा कि जज कोर्ट में अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं और फिर ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। मार्कंडेय काटजू ने यह भी कहा कि अगर मस्जिद से जुड़े मामले में जज ऐसा कह देते तो क्या होता। जस्टिस काटजू ने एक वेबसाइट के लिए ओपिनियन लिखा है और फिर उसके महत्वपूर्ण हिस्से को ट्विटर पर पोस्ट भी किया। उन्होंने इसके साथ ही आर्टिकल का लिंक भी शेयर किया। अपने पोस्ट में काटजू लिखते हैं कि सीजेआई गवई पर जूता फेंके जाने की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने खुद इसकी दावत दी है। जब खजुराहो में विष्णु जी की एक प्रतिमा को पूर्व स्वरूप से बहाली की प्रार्थना वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, आप कहते हैं कि आप विष्णु के निष्ठावान भक्त हैं, जाइए और उनसे ही कहिए कि कुछ करें, जाइए और प्रार्थना कीजिए। जस्टिस काटजू का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक थी, जिसका केस में शामिल कानूनी पहलुओं से कोई वास्ता नहीं था। जजों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए और उपदेश, प्रवचन और व्याख्यान नहीं देने चाहिए। काटजू यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने ट्वीट में कहा है कि क्या होगा अगर एक जज एक मस्जिद के विध्वंस से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कह दे कि अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद को इसका दोबारा से निर्माण करने के लिए कह दो। काटजू के इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर जब मामला एक हिंदू मंदिर का था, सनातन धर्म से जुड़ा था, तो उसमें मुसलमानों को लाना क्या जरूरी था? क्या इस तरह की तुलना किए बिना बात नहीं की जा सकती? क्या किसी एक धर्म से जुड़े मामले पर टिप्पणी करने के लिए दूसरे धर्म का एग्जाम्पल देना ठीक है? जस्टिस काटजू खुद एक अनुभवी जज रहे हैं, उन्हें भली भांति पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से दिए गए उनके शब्दों का असर समाज पर कितना गहरा पड़ सकता है। काटजू ने सही कहा कि जजों को कोर्ट में उपदेश नहीं देने चाहिए, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने बयान में धर्मों की तुलना की तो क्या वो उसी गलती को नहीं दोहरा रहे? एक तरफ वो संयम और मर्यादा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपने एग्जाम्पल में धार्मिक तुलना कर दी है। किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके नाम पर टिप्पणियां करते समय सावधानी बरतनी जरूरी होती है। जूता कांड की निंदा हर हाल में जरूरी थी, जो काटजू ने भी की, लेकिन गवई को ही जिम्मेदार बता देना क्या ठीक है? और इसके साथ ही मुसलमानों को बीच में ले आना अपनी इस टिप्पणी में, क्या ये ठीक था? काटजू ने एक ब्रिटिश अदालत में अपने अनुभव को भी शेयर करते हुए लिखा है कि वहां लगभग सन्नाटा था, जज चुपचाप सुन रहे थे और वकील बेहद धीमी आवाज में बहस कर रहे थे। कभी कभी जज किसी पॉइंट को साफ करने के लिए वकील से कोई प्रश्न पूछते थे, नहीं तो वो पूरे समय चुप रहते थे। अदालत का माहौल ऐसा ही होना चाहिए, शांति, संयम और स्थिरता से भरा हुआ। इसके साथ ही काटजू ने जजों की भूमिका पर भी कहा है कि जज का काम अदालत में सुनना है, बोलना नहीं, और फिर जो भी उन्हें ठीक लगे वो फैसला सुनाना चाहिए। ये ठीक बात है कि जजों को पहले सुनना चाहिए, फिर ऐसी टिप्पणी शायद नहीं भी करनी चाहिए। काटजू के अपने एक व्यूज हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मस्जिद को भी बीच में लेकर आ रहे हैं कि अगर मस्जिद का विध्वंस होता फिर ऐसे बयान देते। अगर आपको निंदा करनी है तो आप निंदा कर सकते हैं। अगर आपको गवई की टिप्पणी गलत लगती है तो आप बोल सकते हैं कि टिप्पणी गलत है, लेकिन क्या ये सही है किसी और धर्म को बीच में लेकर आना? क्या ये सही है गवई को ही जूता कांड का जिम्मेदार ठहरा देना? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।